खबरों के अलग अलग पहलुओं के बीच में छिपी होती हैं बारीकियां। इन बारीकियों को आपके सामने लेकर आता हूं मैं, अजय कुमार, मिस्टर एनालाइजर में। मिस्टर एनालाइजर में आज जिन मुद्दों पर हम विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे प्रदूषण की। पूरे एनसीआर में जिस तरह से प्रदूषण लोगों को जान से मारता दिख रहा है, इसमें सिर्फ एक सवाल पंजाब के मुख्यमंत्री मान से। क्या मान ने प्रदूषण को मार डाला? जी हां, ऐसा लगता है कि सिर्फ पंजाब की वजह से दिल्ली और एनसीआर के लोग और पंजाब के लोग प्रदूषण की एक ऐसी मार झेल रहे हैं जिसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है पंजाब के मुख्यमंत्री मान। इसके बाद हम चर्चा करेंगे क्या दुनिया का भगवाकरण हो रहा है। आप कहेंगे ये कौन सी बात है, लेकिन हम आपके सामने साबित कर देंगे कि आज मौजूदा परिवेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को मिलाकर दक्षिणपंथी विचारधारा, दक्षिणपंथी सोच कितने बड़े पैमाने पर हावी है। फिर हम चर्चा करेंगे व्हाट्सएप की, जिसने आपदा में अवसर तलाशा है। ट्विटर की गिरती साख के साथ व्हाट्सएप अपने नए संस्करण को लेकर सामने आ रहा है। और फिर ब्लैक वाटर की चर्चा करेंगे। हम इजराइल की ब्लैक वाटर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उस ब्लैक वाटर की जो 200 रुपए की एक बोतल मिलती है, लेकिन आपकी जिंदगी को बहुत बेहतर बना देती है। लेकिन आइए सबसे पहले आज चर्चा करते हैं प्रदूषण, एक ऐसी चीज जिसने पूरे दिल्ली और एनसीआर के लोगों को बस चारों तरीके से झकझोर कर रख दिया है। पूरी तरह से त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। दिल्ली के हर कोने कोने से, एनसीआर के हर कोने कोने से ऐसा लग रहा है जैसे कि आवाज आ रही है। यह हेल्थ इमरजेंसी है, यह धुआं ही धुआं है जो हमारी तरफ है। अभी मैं आपके सामने अपने स्टूडियो को बदलने की कोशिश करता हूं। यह देखिए, यह है दिल्ली आपके लिए, यह है एनसीआर आपके लिए। आप सोचिए, इस तरीके से आग लगी है आज पूरे देश भर में, और यह आग बता रही है कि आज हमारे फेफड़े कैसे जल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक राज्य पंजाब, जिसकी वजह से यह स्थिति होती हुई दिखाई दे रही है, और आज हम ये सब कुछ झेलने को तैयार हैं। पराली जलाई जा रही है, और जलती हुई पराली जो हमारे चारों तरफ है, इस जलती हुई पराली की वजह से जो धुएं का गुबार हम सबके फेफड़े में जा रहा है, वो हमारे पूरे प्रांत को बीमार, बहुत बीमार और उससे भी ज्यादा बीमार बना रहा है। आप जरा सोचिए, आप मुझे ठीक से देख भी नहीं पा रहे। यही हालत आज दिल्ली और एनसीआर की है, जहां प्रदूषण का सूचकांक इतना बढ़ चुका है, AQI इंडेक्स इतना ज्यादा है कि अब लगता है कि क्या वाकई में हम आज रह रहे हैं। हम ये मानते हैं कि इस पूरी कवायद के लिए, इस पूरे धुएं के लिए, इस धुएं के गुबार के लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वह है पंजाब की सरकार। पंजाब की सरकार और उसके साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। इसलिए आज उन्हें हम कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि भगवंत मान अगर नहीं चाहते तो आज पंजाब, दिल्ली और एनसीआर में लोग जहर अपने फेफड़ों में नहीं डाल रहे होते। हम ये बात इसलिए आपके सामने रखना चाहते हैं क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही थी कि वो दिल्ली को स्वच्छ बनाना चाहते हैं। वायदा था उनका। आम आदमी पार्टी की सरकार जब पंजाब में आई तो उसका भी वायदा यही था कि पंजाब को स्वच्छ बनाना चाहते हैं। लेकिन चाहे हम दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है, और इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ पंजाब की वजह से, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री भगवंत मान की वजह से आज पूरे दिल्ली और एनसीआर के तकरीबन 2.5 करोड़ लोग खून के आंसू जीने को तैयार हैं। उनके पास फेफड़ों में इस तरह का धुआं भरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने आज क्या कहा है। पंजाब में हमारी सरकार है। अगर पंजाब में पराली जल रही है, उसके लिए हमारी सरकार, हम जिम्मेदार हैं। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है, स्पेसिफिक कठोर कदम उठाए जाएंगे, किसानों के साथ मिलकर कदम उठाए जाएंगे। लेकिन हम इसमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहते। पंजाब के अंदर अगर पराली जल रही है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारी सरकार जिम्मेदार है। जरा पॉज कीजिएगा यहां पर। पंजाब में अगर पराली जल रही है तो हम जिम्मेदार हैं, पंजाब की सरकार जिम्मेदार है।
यहां पर मैं याद दिलाना चाहता हूं आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार को, लगातार भारत 24 जैसे तमाम न्यूज चैनल और भारत 24 खुद इस बारे में सबूत प्रस्तुत करता रहा है कि पंजाब किस तरीके से इस साल पराली के जलाए जाने की वजह से पूरे देश को प्रदूषित कर रहा है। 10,000 से भी ज्यादा पराली के जलाए जाने के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इसके बाद भी आम आदमी पार्टी के संयोजक कहते हैं कि अगर पराली जलाई जा रही है, अगर शब्द को हटा दीजिए साहब, क्योंकि पराली जलाई जा रही है प्रामाणिक तौर पर पूरे पंजाब में जलाई जा रही है। बीते साल के मुकाबले 40% ज्यादा पराली इस साल जलाई जा रही है। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी भगवंत मान साहब, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों के फेफड़ों में धुआं भर रहे हैं और आपकी वजह से बच्चे मर रहे हैं, आपकी वजह से बुजुर्ग आज अस्पताल पहुंच रहे हैं और आपकी वजह से आज पूरी दिल्ली और एनसीआर में यह बदहाली छाई हुई है। अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि वो मानते हैं, लेकिन जब वो मानते हैं तो अपनी बात से कैसे मुकर जाते हैं, यह भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी जिम्मेदारी लेती भी है और जिम्मेदारी से कन्नी काटती भी है। पराली नहीं जलाना चाहता किसान, हाँ अगर जल रही है, धुआं उठ रहा है, तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हम कोई जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, लेकिन इसको मिल बैठ के हल करना पड़ेगा। दिल्ली और एनसीआर में 550 AQI इंडेक्स है और भगवंत मान साहब कहते हैं कि अगर पंजाब में पराली जल रही है तो इसके बारे में मिल बैठ कर बात करनी पड़ेगी। सो रहे थे क्या आप साहब अभी तक? क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपके प्रांत में, आपके राज्य में पराली जल रही है? आंख मूंद कर सो रहे हैं आप। पंजाब में काले जहर की तरह लोगों के फेफड़ों में धुआं पहुंच रहा है। आपकी जनता है जिसने चुनकर आपको मुख्यमंत्री बनाया। आपके प्रांत की वजह से जलाई गई पराली दिल्ली और एनसीआर के लोगों के फेफड़ों को जला रही है और आप कहते हैं कि अगर पराली जलाई जा रही है तो इसके बारे में मिल बैठकर बातचीत करेंगे, वो भी तब जब AQI इंडेक्स 550 के पार पहुंच चुका है। साहब ये तो समझ के परे है, सहानुभूति भी है और भगवंत मान साहब इसको मान भी रहे हैं, लेकिन अपने कृत्य से वो किस तरीके से जघन्य अपराध करते हैं ये पंजाब के आंकड़े बताते हैं। ये आंकड़े बीते 2 दिनों के हैं जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं साहब। केवल 2 दिन में पंजाब में 26% पराली जलाए जाने की घटनाएं बढ़ी हैं, सिर्फ 2 दिन में। 3 नवंबर तक 24,166 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज हुई थीं। 3 नवंबर और 2 नवंबर को 6,300 जगहों पर पराली जली है साहब। अगर नहीं मगर नहीं, पराली जली है 2 दिन में 6,300 जगहों पर। मान का संगरूर जो कि उनका खुद का जिला है, पराली जलाने में नंबर 1 है। भगवंत मान साहब अपने गृह जिले पर जाकर देखिए। 3 नवंबर को इस इलाके में 452 जगहों पर पराली जलाने की घटनाएं हुई और एक हफ्ते के भीतर भगवंत मान साहब, मुख्यमंत्री जी नोट कीजिए, आपके गृह प्रांत में 2,710 जगहों पर पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए हैं। पंजाब में पराली कैसे जल रही है अब आपको हम इसको सैटेलाइट के जरिए दिखाते हैं ताकि भगवंत मान साहब की बंद सोई आंखें खुल जाएं। देखिए ये तस्वीर, सिर्फ और सिर्फ पंजाब, जिसकी वजह से ये 2 तारीख की तस्वीर है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदूषण का इंपैक्ट देखिए आप साहब, और 3 तारीख को ये मैप किस तरीके से बढ़ जाता है अब देखिए आप, आपके स्क्रीन पर है। अब आप समझ जाइए कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब की वजह से पूरे प्रांत में क्या स्थिति है और 4 नवंबर को क्या स्थिति थी पराली जलाने की, यह भी आप देखिए। तारीख पर तारीख बदल रही है, लेकिन जो गाढ़ा लाल रंग है पंजाब से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश तक आता हुआ, यह नहीं खट रहा। यह देखिए पंजाब की तस्वीर ताजा, और पूरे देश भर में कहीं पर भी पराली जल रही है क्या आपको दिख रही है? यह सिर्फ पराली जल रही है एक जगह पर, पंजाब। भगवंत मान साहब देखिए आप, आपके राज्य में यह है पराली जलने की असली तस्वीर जो भारत 24 आईने की तरफ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है।
पंजाब के द्वारा जलाई गई पराली की वजह से आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर गैस चेंबर में है। भगवंत मान साहब क्या कहते हैं, अब देखिए जरा। पराली नहीं जलती, सिर्फ 40 लाख एकड़ में जलती है। 40 लाख एकड़ को भी हम कोशिश करेंगे कि कहीं और किसी और फसल का बदलाव हो जाए, किसान को उतने ही पैसे जितना धान बीज कर 1 एकड़ से उसकी कमाई होती है किसी और फसल से हो जाए, चाहे तो वो सरसों हो, चाहे बाजरा हो, सूरजमुखी हो, पॉपुलर हो, सब्जियां हों, लेकिन मार्केटिंग चाहिए। तो इसके लिए हमने अभी से काम शुरू कर दिया। ऐसी बातें सुनने के बाद तो यही समझ में आता है कि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि वो अपने राज्य में क्या कर रहे हैं। अभी सुध चढ़ी है इनको, अभी पता चला है कि इतनी पराली जलाई जा रही है। और क्या कहते हैं कि किसानों की समृद्धि के लिए आवश्यक है कि वो पराली जलाते रहें। यह बात अलग है कि हम अपने बच्चों को मौत के मुंह में ढकेल दें। आप जरा सोचिए कि किस तरीके से सीजन दर सीजन पराली जलाई जा रही है और इसका जहरीला धुआं सिर्फ पंजाब को नहीं बल्कि पूरे एनसीआर और दिल्ली को प्रदूषित कर रहा है। पंजाब की स्थिति क्या है अब आपके सामने हम स्क्रीन पर रख रहे हैं। भगवंत मान साहब, भारत 24 खोल कर देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। बठिंडा में AQI इंडेक्स है 287, बठिंडा AQI इंडेक्स। फरीदकोट का AQI इंडेक्स 287, अमृतसर का AQI इंडेक्स 167, बरनाला का AQI इंडेक्स 166, मनसा का AQI इंडेक्स 171, पटियाला का AQI इंडेक्स 316, संगरूर जो कि भगवंत मान साहब का गृह जिला है 272, तरन तारण AQI इंडेक्स 169। ये हम AQI इंडेक्स पंजाब का बता रहे हैं जहां पर कि औसतन 80 और 90 के आसपास AQI इंडेक्स रहता है, डबल हो चुका है। लेकिन भगवंत मान साहब को अपने ही राज्य के लोगों की स्वास्थ्य की परवाह नहीं है। सिर्फ 7 शहरों के AQI इंडेक्स हमने आपको दिखाए हैं क्योंकि पराली जहां जलती है ये 50% घटनाएं इन्हीं जगहों की हैं। ये काला धुआं पंजाब के लोगों के लिए सांस की बीमारी बड़े पैमाने पर लेकर आ रहा है। लोगों की आंखें जल रही हैं, नाक जल रहे हैं, उनका दिमाग पर असर पड़ता दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पंजाब की भगवंत मान की सरकार आंख मूंद कर सो रही है। पंजाब की मान सरकार हमेशा अपनी नाकामी छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाती रही है। एक बार नहीं बल्कि बार बार पंजाब की सरकार कहती है कि पराली न जलाने के लिए किसानों को 2500 रुपए के मुआवजे की फाइल उन्होंने केंद्र सरकार को भेजी है। पॉज कीजिएगा, यहां पर पॉज। पंजाब के किसान पराली न जलाएं इसके लिए 2500 रुपए देने चाहती है प्रति किलो प्रति फार्मर को। यह पैसा किसको देना है? राज्य सरकार को। फाइल किसको भेजी गई है? केंद्र सरकार को। क्यों? अब यह देखिए, क्योंकि मान सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार 1500 रुपए किसानों को दे, 500 रुपए मान की सरकार देगी यानी पंजाब की सरकार देगी, और 500 रुपए अरविंद केजरीवाल की सरकार देगी यानी कि दिल्ली की सरकार देगी। अब यहां पर फिर से पॉज कीजिए। किसान पराली नहीं जलाएं इसलिए उनको 2500 रुपए दिए जाएंगे। केंद्र सरकार 1500 रुपए दे दे, पंजाब की सरकार 500 रुपए दे दे और दिल्ली की सरकार 500 रुपए दे दे। ये सरकारें पैसा कहां से लाएंगी साहब? हवा में पैसे आ रहे हैं, ये जनता का टैक्स का पैसा है। हम पैसा किस लिए देते हैं आपको, सरकारों को? इसलिए ताकि हमें साफ हवा मिल सके। तो साफ हवा आपसे हम खरीदेंगे क्या? ये चाहते हैं भगवंत मान साहब कि अब दिल्ली की जनता टैक्स दे 500 रुपए प्रति किसान और उसके बाद साफ हवा ले। वाह क्या बात है साहब, मान गए भगवंत मान साहब आपको। आपने क्या तरीका निकाला है अपनी जिम्मेदारी को केंद्र सरकार पर और दिल्ली की सरकार पर डालने के लिए। 15 सितंबर से लेकर 2 नवंबर के समय तक में पंजाब में हानिकारक गैस और PM 2.5 के उत्सर्जन के मामले 2021 का जो है उसका रिकॉर्ड कितना टूटा है अब आपके सामने है। 2021 में 60,75,000 टन हानिकारक गैस और PM 2.5 का उत्सर्जन पंजाब में हुआ था। यह बढ़कर 2022 में 68,01,000 टन हो गया है। अब जरा सोचिए, ये जो बढ़ोतरी हो रही है ये भगवंत मान सरकार के समय हुई है ना।
इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कम करना तो दूर की बात है, बढ़ोतरी हो गई साहब। भगवंत मान ने आंख नाक कान सब कुछ तो मुंह दी लिया है। अब दिल्ली का क्या हाल है यह आपके सामने रखते हैं। पूरे जीवन पर संकट है साहब, हेल्थ इमरजेंसी लागू कर दिया गया है, लेकिन ना तो भगवंत मान रहे हैं और ना ही अरविंद केजरीवाल मान रहे हैं। अभी तक किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले इतने दर्ज हुए, एक भी कार्रवाई नहीं हुई। 1 नवंबर तक 2924 मामले पराली जलाने के सामने आए थे, केस दर्ज हुए हैं और अब तक कुल 72 लाख का फाइन कागज पर दिया जा चुका है, लेकिन कार्रवाई एक कंची की नहीं हुई है। और यह नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति दिल्ली को बीमार बना रही है, बहुत बुरे तरीके से बीमार। ये सुबह की तस्वीरें हैं, आज सुबह की, जो दिल्ली की हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 9 बजे के आसपास की तस्वीर है। इस धुएं के गुबार में जो सांस ले रहा है, सोचिए उसका क्या हाल होगा। सिर्फ पंजाब में जलाई जा रही पराली की वजह से हिंदुस्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 157 हो गया है, जो कि हानिकारक के क्षेत्र से भी बाहर है। यानी कि पूरे देश की हवा को सिर्फ एक प्रांत की पराली बर्बाद कर रही है। क्या भगवंत मान इस बात को मानेंगे? दरअसल चलिए हम आपको बधाई दे देते हैं, कम से कम कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं जिससे पूरे देश का नाम हो रहा है, भले ही प्रदूषण के मामले में। बधाई हो भगवंत मान साहब। 1 नवंबर को दिल्ली का AQI इंडेक्स 424 था। 2 नवंबर को दिल्ली का AQI इंडेक्स 376 था। 3 नवंबर को दिल्ली का AQI इंडेक्स 450 था। 4 नवंबर को दिल्ली का AQI इंडेक्स फिर से 450 है। मान सरकार की कारगुजारियों का दंश केवल दिल्ली नहीं, बल्कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन तमाम जगहों में लोग झेल रहे हैं। एनसीआर में प्रदूषण का स्तर कितना है अगर हम आपके सामने प्रोसेस करें तो आप वाकई में चौंक जाएंगे। आइए इसकी तुलना हम सिगरेट से करते हैं। देश भर में हम ये कैंपेन चलाते हैं, साहब की सिगरेट नहीं पीना चाहिए, आपके लिए हानिकारक है, कैंसर हो जाएगा आपको। लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाके का प्रदूषण भी आपको कैंसर देगा, यह भी आपको उतना ही बीमार बनाएगा जितना सिगरेट बनाता है। दिल्ली का AQI इंडेक्स 450, यानी कि दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति जो सिगरेट पिए या ना पिए, एक दिन में 20 सिगरेट से भी ज्यादा का नुकसान अपने फेफड़ों को कर रहा है। गाजियाबाद का AQI इंडेक्स 401, यानी कि गाजियाबाद में रहने वाला प्रति व्यक्ति बिना सिगरेट पिए 18 सिगरेट का नुकसान अपने फेफड़ों को पहुंचा रहा है। 18 सिगरेट। नोएडा में AQI इंडेक्स 418, नोएडा में रहने वाला हर व्यक्ति 19 सिगरेट बिना पिए पी रहा है। मैं सिगरेट नहीं पीता साहब, लेकिन यहां की जो हवा मैं ले रहा हूं, 19 सिगरेट रोज मेरा फेफड़ा झेल रहा है। क्या इसके लिए सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए? सिगरेट इससे अच्छा ना पी ले, पी के मरे? दिमाग में आता है साहब, क्या गलत है? हमारे देश की सरकार हमें साफ हवा नहीं दे सकती, ऐसे भी मैं 19 सिगरेट रोज पी रहा हूं, 2-4 सिगरेट और सही। गुरुग्राम का AQI इंडेक्स 434, गुरुग्राम के लोग 20 सिगरेट यानी कि एक पैकेट सिगरेट रोज पी रहे हैं और अपने फेफड़ों को जला रहे हैं। फरीदाबाद का AQI इंडेक्स 411, यहां पर भी लगभग 20 सिगरेट रोज लोग पी रहे हैं। भगवंत मान साहब, आपने पूरे देश को सिगरेट बाज बना दिया है। दिल्ली और NCR में एक पैदा हुआ बच्चा, उससे लेकर 80 साल का बुजुर्ग, हर व्यक्ति रोज दिन सिगरेट पी रहा है आपकी वजह से। 2 डिब्बे सिगरेट मुफ्त, क्योंकि हम हवा में सांस ले रहे हैं। फ्री तो देना आपकी पार्टी की आदत है, इसलिए आप 2 डिब्बी सिगरेट हम सबको मुफ्त दे रहे हैं। सिगरेट की लत लगाने की जरूरत नहीं है, हम तो फ्री में आपकी दी हुई सिगरेट पी रहे हैं। मान साहब, केजरीवाल साहब, दिल्ली में 50% वर्क फ्रॉम होम लागू करने का अब आश्वासन दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में अब लोगों को बचाया जाएगा। घर में रहकर क्या हवा में सांस नहीं लेगा आदमी? तो घर में रहने वाला, घर से काम करने वाला व्यक्ति प्रदूषण से बच जाएगा क्या? दिल्ली में डीजल के वाहनों पर रोक लगा दी जा रही है। अब आप रोक लगा रहे हैं जब AQI इंडेक्स 450 पहुंच गया है। उसके पहले क्या सो रहे थे? दिल्ली में 5वीं तक के स्कूल को बंद कर दिया गया है। जनाब, बच्चों के फेफड़ों को तो आपने बर्बाद कर दिया है। 20 सिगरेट एक छोटा सा बच्चा पी रहा है।
तो स्कूल बंद करके आप उसकी क्या सेहत ठीक कर रहे हैं? नोएडा में 8वीं तक के बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए, क्या फायदा है? 20 सिगरेट हर बच्चा रोज पी रहा है साहब, सोचिए जरा इसके बारे में। पंजाब की पराली के धुएं से दिल्ली और एनसीआर के लोग तो परेशान हैं ही, अब अस्पताल और डॉक्टर्स किस तरीके से इस त्रासदी को झेल रहे हैं, यह आंकड़े आपके सामने हैं। बीते 10 दिनों में बढ़ते पोल्यूशन की वजह से मरीजों की संख्या 30% बढ़ गई है, 30% मोर। ये सब मरीज प्रदूषण की वजह से हो रही बीमारियों की वजह से अस्पताल पहुंच रहे हैं। इनमें सांस की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, एलर्जी की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है। ये तमाम लोग हैं जो अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पताल में दाखिला 30% बढ़ गया है। कामकाजी लोग और स्टूडेंट्स बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहे हैं। इसकी तुलना अब मैं कोविड-19 के समय से कर रहा हूं। कोविड-19 के समय में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की खराब होने की वजह से जो बातें निकल कर आ रही थी, उस समय ओपीडी में जो हॉस्पिटलाइजेशन था उसका रेट देखिए। जब कोविड की शुरुआत हुई थी तो हमारे देश में हॉस्पिटलाइजेशन 50% बढ़ा था, दिल्ली और एनसीआर में भी। आज प्रदूषित हवा की वजह से दिल्ली और एनसीआर के तमाम अस्पतालों में 30% हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ चुका है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, एक ही आदमी भगवंत मान। और इसके ऊपर राजनीति भी बहुत जबरदस्त हो रही है साहब। आइए आपको दिखाते हैं राजनीति कैसे हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 96 महीने से दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। प्रदूषण को खत्म करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था। प्रदूषण खत्म हुआ या नहीं हुआ, यह आपके सामने है। जनता का मजाक बन रहा है साहब। केजरीवाल साहब पंजाब जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, गुजरात जाते हैं, रैलियां करते हैं, हिमाचल प्रदेश का दौरा करते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता सांस के अभाव में जी कर मर रही है, इसके बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचने में भी दिक्कत आ रही है, यह भी खबरें आ रही हैं। याद कीजिए कोविड का वो दूसरा दौर जब दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की जबरदस्त किल्लत थी। आज भी दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत है। कोरोना नहीं है, लेकिन सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है ही नहीं। एटमॉस्फेयर में, हवा में ऑक्सीजन नहीं है, धुआं है, धुआं। जब दिल्ली के बाहर पंजाब में दूसरी पार्टी की सरकार थी, तब अरविंद केजरीवाल पंजाब की सरकार पर पूरी जिम्मेदारी डालते थे। हम आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ये तमाम पुराने ट्वीट्स दिखा रहे हैं, एक के बाद एक पढ़ते चले जाइए। उनकी सरकार को आए 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी पंजाब सरकार को जिम्मेदार नहीं मानते। उन्होंने आज कहा कि हम मानते हैं अगर पराली जलाई जा रही है तो। साहब पराली जल रही है, 26,000 पराली जलाने के मामले दर्ज हो चुके हैं। इसके बावजूद आप कुछ नहीं कर रहे। इसी बीच हम आपको यह दिखाना चाहते हैं कि जब सरकारें कुछ करना चाहती हैं तो कैसे कर गुजरती हैं। हरियाणा की सरकार ने अपने इलाके में प्रदूषण को पिछले साल के मुकाबले कम करने की ठोस रणनीति इख्तियार की। जैसे कि हरियाणा की सरकार ने 2021 में 3 नवंबर को 197 पराली जलाने के मामले दर्ज किए थे। 3 नवंबर 2022 को हरियाणा में यह घटनाएं घटकर 128 हो गई हैं। यानी कि पराली जलाए जाने की घटनाएं हरियाणा में कम हो रही हैं इस साल। 2021 में 2 नवंबर को हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं 3,241 दर्ज हुई थी। 2 नवंबर 2022 को यह घटनाएं बढ़ी और यह घटनाएं अब आके आपको देखिए, माफ कीजिएगा, घटी हैं। यह घटना अब आ गई है 2,249 पर, यानी कि लगभग 800-900 वारदातें कम हो गई हैं पराली जलाने की। पिछले साल के मुकाबले हरियाणा में पराली 30% कम जलाई जा रही है। तो अगर सरकार चाहे, मन बना ले, तो पराली जलाने की घटनाओं को कम कर सकती है। हरियाणा ने यह साबित करके दिखाया। लेकिन पंजाब में पिछले साल के मुकाबले इस साल 40% पराली ज्यादा जलाई जा रही है। यानी कि पंजाब की सरकार नहीं चाहती कि पराली जलाए जाने की घटनाएं कम हो। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर दिल्ली और एनसीआर में लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, लोग परेशान हैं, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहा है, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो इसके लिए साहब सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति, भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है।
अब इसके साथ साथ हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। केंद्र सरकार को क्या दिल्ली और एनसीआर में हेल्थ इमरजेंसी लागू नहीं करना चाहिए? अगर यह हेल्थ इमरजेंसी नहीं है तो हेल्थ इमरजेंसी क्या होती है? क्यों दिल्ली को गैस चेंबर बनने के लिए छोड़ दिया गया है? क्या केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है दिल्ली के प्रति? एनसीआर में जहरीली गैस जिस तरीके से लोगों को बीमार बना रही है, क्या आज केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि वो दबाव डाले एलजी के थ्रू और दिल्ली और एनसीआर के तमाम इलाकों को हेल्थ इमरजेंसी के तहत डिक्लेयर करके उसे सुविधाएं मुहैया कराए? साफ हवा मिलना तो मौलिक अधिकार है साहब, फंडामेंटल राइट। क्या ये फंडामेंटल राइट भी केंद्र और राज्य सरकारें भारत के नागरिकों को नहीं देना चाहती हैं? अगर आपातकाल लगाने की स्थिति है और इफ दिस इज एन इमरजेंसी सा, तो क्यों नहीं लगाया जा रहा है आर्टिकल 356? और क्यों नहीं प्रेसिडेंशियल रूल लगाकर यह कोशिश की जा रही है कि दिल्ली और एनसीआर के लोगों को स्वस्थ रखने की कोशिश की जाए? क्यों नहीं पंजाब पर प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जा रहा है? क्यों नहीं पंजाब के मुख्यमंत्री से यह पूछा जा रहा है कि आपके रहते यह सब कुछ कैसे हो रहा है और कैसे 2.5 से 3 करोड़ लोग आपकी वजह से मरने के कगार पर खड़े हैं? हम इस पर भी सवाल उठाना चाहते हैं कि अगर आज ये हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति है तो केंद्र सरकार ने पंजाब के राज्यपाल से अब तक कोई रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी? क्यों नहीं पंजाब के सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? भगवंत मान की सरकार को क्यों इतनी ढील दी जा रही है? क्या यह राजनीति नहीं है? इसलिए मैं कहता हूं आपसे, जहां पर राजनीतिक दलों का उल्लू सीधा होता है वहां वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। हर तरह का प्रॉमिस, हर तरह का फ्री, हर तरह का अश्योरेंस आपको देते हैं, लेकिन जब आपकी बात आती है, हमारी बात आती है, हमारे स्वास्थ्य की बात आती है, तो कोई अपने कान पर जूं भी रेंगने नहीं देता है। यह स्थिति है दिल्ली और एनसीआर की, और यही सवाल हम उठा रहे हैं, यही सवाल भारत 24 उठा रहा है। क्यों नहीं भगवंत मान को मुजरिम ठहराया जाता है 3 करोड़ लोगों के सांस की दिक्कत के लिए? भगवंत मान क्यों नहीं जिम्मेदार है इसके लिए? जवाब दे भगवंत मान, जवाब चाहिए देश को। और हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे, क्या एक बदलते हुए ट्रेंड के तौर पर पूरी दुनिया भर में दक्षिणी सोच बहुत पावरफुल हो रही है, राइट विंग आइडियोलॉजी? क्योंकि इजराइल में अभी जो चुनाव हुए हैं, राइट विंग नेतन्याहू की पार्टी वहां पर सरकार बना रही है। एक नई विचारधारा क्या पूरी दुनिया को अपने साथ लेकर चल रही है? सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों के लिए ये आवश्यक जानकारी। ट्विटर का जो विवाद छिड़ा हुआ है, जिसमें एलन मस्क ट्विटर की पूरी कंपनी को ऐसा लगता है कि ध्वस्त करने के मूड में है, वहीं पर आपदा में अवसर का इस्तेमाल करते हुए मेटा के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने एक नई रणनीति के साथ व्हाट्सएप को आपके सामने एक नए आयाम में प्रस्तुत किया है। व्हाट्सएप अब अपने यूजर्स के लिए 5 नए फीचर्स लेकर आ रहा है, और ये सभी फीचर्स आपके लिए अलग अलग अहमियत रखते हैं। इससे जुड़ने वाले जो ऐप हैं उससे कितना मजा आएगा ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए कि व्हाट्सएप के नए फीचर्स क्या हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि व्हाट्सएप के ये फीचर्स किस तरीके से आपके लिए काम करेंगे। तो सबसे पहले नया क्या है, इसमें कम्युनिटी फीचर रोल आउट एक बड़ा फीचर सामने रखा गया है। इसकी विस्तृत जानकारी आपको देंगे, बताएंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप में इन चैट पोल्स का क्या मतलब है, यह सामने आएगा। तीसरा मुद्दा है 32 पर्सनल वीडियो कॉलिंग की सुविधा होगी, यानी कि एक साथ आप 32 लोगों को वीडियो कॉलिंग में अपने साथ जोड़ सकेंगे। ग्रुप का साइज बढ़ाया जा रहा है, यानी कि अभी तक आप ग्रुप में अगर X नंबर के लोगों को ला सकते थे तो अब X से ज्यादा नंबर के लोगों को ला सकते हैं। और 5वां बड़ा फायदा जो आम जनता को होने जा रहा है वो ये है कि 2 GB तक के वीडियो और ऑडियो फाइल्स को आप व्हाट्सएप के जरिए बिना किसी लॉस के भेज पाएंगे। तो अब आइए इन तमाम जो सहूलियत हैं इसके बारे में आपके सामने विस्तृत जानकारी रखें। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी की। इस नए फीचर्स से यूजर्स अपने ग्रुप से कनेक्ट हो पाएंगे। बड़े ग्रुप के अंदर वो मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हैं और इन ग्रुप्स में सेलेक्टेड लोगों को मिलाकर एक सब ग्रुप बना सकते हैं।
यानी कि मान लीजिए कि आपने एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया जिसमें 5000 मेंबर्स हो सकते हैं, तो उसके बाद आप इसमें छोटे छोटे अन्य ग्रुप्स बना सकते हैं अलग अलग लोगों के साथ मिलाकर। और ऑफिस, स्कूल और अन्य संस्थाओं को अगर आप जोड़ना चाहते हैं अपने इस व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप ये भी कर सकते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ी सहूलियत है और 5000 लोगों को आप अपने ग्रुप से जोड़ सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ग्रुप एडमिन कम्युनिटी के जरिए किसी भी तरह के अपडेट को शेयर कर पाएगा और इसी तरह यह काम पूरी दुनिया भर में होगा। यानी कि ग्रुप एडमिन के ऊपर जिम्मेदारियां पहले से ज्यादा होंगी। याद रखिए, भारत में ग्रुप में पोस्ट किए गए हर पोस्ट के लिए ग्रुप एडमिन जिम्मेदार होता है। इसलिए अपने ग्रुप में कभी ऐसे किसी पोस्ट को मत होने दीजिएगा जो कि देश विरोधी हो, जो कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन उसका कंटेंट हो, या ऐसा हो जो कि गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ाता हो, अन्यथा ग्रुप एडमिन के तौर पर आप जेल जा सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरे जो फीचर्स हैं व्हाट्सएप के जो अभी नए आ रहे हैं वो क्या है? इन चैट पोल्स, यानी कि आप अपने ग्रुप मेंबर के बीच में पोलिंग करा सकते हैं। आप किसी भी मुद्दे को वहां पर उठा सकते हैं, ग्रुप का साइज बढ़ा सकते हैं और उसमें 1024 सदस्यों को जोड़ सकते हैं। एक बार में 32 लोगों के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं और यह बताता है कि जो काम अभी आप जूम के फीचर्स के साथ करते हैं, जी हां, हम जूम कॉल करते हैं, बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ लेते हैं। व्हाट्सएप में अब आप एक साथ में 5 या 7 लोगों को नहीं बल्कि 32 लोगों को जोड़ पाएंगे। और इसके साथ साथ जो हम फाइल्स शेयर करते हैं, जैसे कि वीडियोस हैं, गाने हैं, ऑडियो फाइल्स हैं, इस तरह के फाइल्स जो भेजते हैं, अभी तक हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए फाइल्स भेजने की जो टोटल बैंडविड्थ थी, जो डेटा पैकेज था, वो 16 MB का था। यानी कि बहुत छोटा फाइल आप भेज पाते थे। 2 मिनट से कम का वीडियो आप भेज पाते थे। हाई रेजोल्यूशन वीडियो आप नहीं भेज पाते थे, जो कि टेलीग्राम और अन्य चीजों में आप भेज पाते थे। अब व्हाट्सएप आपको यह सुविधा देता है कि 2 GB तक के फाइल, जो डेटा फाइल्स हैं, उसको आप भेज सकते हैं। यानी कि HD क्वालिटी के पिक्चर्स आप भेज पाएंगे, HD क्वालिटी का वीडियो शूट आप भेज पाएंगे, जो कि तकरीबन 4 से 5 मिनट तक का HD क्वालिटी का, और नॉर्मल स्टैंडर्ड जो क्वालिटी होता है उस क्वालिटी का वीडियो तकरीबन 10 मिनट का आप व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे को भेज पाएंगे। कुछ फीचर्स तो व्हाट्सएप में आ गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो अगले कुछ दिनों में व्हाट्सएप धीरे धीरे अपने यूजर्स के लिए सामने रखता चला जाएगा। दरअसल ट्विटर का जो विवाद हुआ है और जिस तरीके से एलन मस्क ने ट्विटर को ध्वस्त करने का निर्णय ले लिया है, एक तरह से इस मौके पर चौंका मारते हुए मार्क जकरबर्ग ने इस इंटरनेशनल मार्केट को अपने हवाले करने के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि ट्विटर पर अब ज्यादा एक्टिव यूजर्स जो हैं वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ट्विटर पर अब वो आजादी उनके पास नहीं है। खास करके ट्विटर का जो प्रीमियम फैक्टर था, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर के तौर पर ट्विटर में काम कर सकते थे, अब एलन मस्क ने उसे $8 प्रति ब्लू टिक कर दिया है, जो कि आप पैसे देकर खरीद सकते हैं। इसलिए उसका प्रीमियमनेस अब खत्म हो गया है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर अब ट्विटर से लोग बाहर निकल रहे हैं, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच व्हाट्सएप ने इस मौके को बुलाने के लिए जो नए फीचर्स लॉन्च किए हैं, इसे हम यही कह सकते हैं, मौके पर चौका, आपदा में अवसर। एक वक्त हुआ करता था जब काला पानी का मतलब यह था कि आपको सुदूर किसी जेल में भेज दिया जाए, जहां आप किसी मानव जात को भी ना देख पाएं और आप अपने आप को, अपनी सजा को देखकर सोचे कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन आज का जमाना कुछ अलग ही है। आज ब्लैक वाटर बहुत चर्चाएं बटोर रहा है। आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, फिट रखने के लिए ब्लैक वाटर एक हेल्थ ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका बड़ा प्रमाण यह है कि क्रिकेटर विराट कोहली, मलाइका अरोड़ा जो कि मशहूर अभिनेत्री हैं, इसके साथ साथ कई फिल्म निर्माता, यहां तक कि करण जौहर अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने हेल्थ को सुदृढ़ रखने के लिए ब्लैक वाटर का इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ब्लैक वाटर क्या है? पानी ही तो है। तो ब्लैक वाटर और सादा पानी में क्या फर्क है? फर्क सबसे पहले तो यह है साहब कि ब्लैक वाटर सादा पानी के मुकाबले बहुत बहुत और बहुत महंगा बिकता है। तो सबसे पहले यह समझ जाइए कि ब्लैक वाटर है क्या। दरअसल एक हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि ब्लैक वाटर एल्कलाइन बेस्ड पानी होता है। एल्कलाइन बेस्ड पानी, इसका पीएच लेवल
सामान्य पीने के पानी से ज्यादा होता है। सामान्य पीने के पानी का पीएच लेवल 7 माना जाता है, ये इसका मानक अंग है। लेकिन ब्लैक वाटर में इसका पीएच लेवल 8 या 9 तक हो जाता है, यानी कि इसमें ज्यादा अल्कलाइन हो जाता है। इसकी वजह से जो एसिडिक न्यूट्रलाइट्स हैं वो काफी फायदेमंद होते हैं और एसिड को आपके स्टमक में, जो कि खाने को पचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके स्टमक के वॉल से सिक्रीट होता है, उसे न्यूट्रलाइज करने में, उसे नॉर्मलाइज करने में ब्लैक वाटर की बड़ी अच्छी भूमिका होती है। इसके साथ साथ इसमें कई नेचुरल मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपकी पाचन शक्ति ही अच्छी नहीं होती, बल्कि आपके शरीर को फुर्ती भी मिलती है। 32 मिलीग्राम इसमें कैल्शियम होता है, 21 मिलीग्राम मैग्नीशियम और 8 मिलीग्राम सोडियम। ये इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है, जिसके आधार पर ये मिनरल्स आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो जाते हैं। ऐसी कई नामी हस्तियां हैं जो अल्कलाइन यानी कि ब्लैक वाटर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर रही हैं। ब्लैक वाटर पीने से क्या क्या शरीर को फायदे होते हैं, ये जरा समझिए आप। ये अल्कलाइन वाटर है जो आपकी पाचन शक्ति को बहुत बेहतर बना देता है। ये एंजाइम्स आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसमें जो मिनरल्स मिला होता है ये आपके शरीर को पुष्ट बनाते हैं और पौष्टिक आहार के साथ साथ एक सुदृढ़ शेप भी देते हैं। बॉडी को हाइड्रेट रखने में काफी मदद मिलती है। कहा जाता है कि अगर आप दिन भर में कम से कम 5 लीटर या उससे ज्यादा का पानी नहीं पिए तो आपका शरीर हाइड्रेट नहीं होता, उसमें उपयुक्त मात्रा में पानी नहीं होता। ब्लैक वाटर पीने से उसके मिनरल्स के साथ यह आपके लिए काफी फायदेमंद हो जाता है। इसके साथ साथ जो इसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं वो आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर बना देते हैं। पाचन शक्ति के साथ साथ आपके खाने का जो उसका जो निचोड़ निकलता है, जो उसका जूस निकलता है, वो आपके ब्लड में कितने अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए, ये बहुत तेज हो जाता है। इसके साथ साथ जो पेट की या आंतों की जो दिक्कतें होती हैं उसको दूर करने में काफी कारगर होता है। यहां तक कि अगर आप मधुमेह या डायबिटीज के शिकार हो या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर है जिसकी वजह से आपको तकलीफें होती रहती हों, तो इन बीमारियों में भी काफी मददगार साबित होता है ब्लैक वाटर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके शरीर में बीमारी ना के बराबर होंगे और आपकी पाचन शक्ति और तमाम चीजें कंट्रोल में रहेंगी तो आप कम उम्र के भी दिखेंगे। इम्यूनिटी, जिसके बारे में कोरोना काल से हम सब लोग काफी चर्चा करते चले आ रहे हैं, इम्यूनिटी को बूस्टर के तौर पर भी ब्लैक वाटर बड़े पैमाने पर काम करता है और इसमें एंटी एजिंग गुण है, यानी कि आपकी त्वचा हमेशा जगमगाती रहेगी। तो लोगों में ब्लैक वाटर के प्रति यह क्रेज बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है बाजार में इसकी खरीद भी उतनी ही तेजी से बढ़ती चली जा रही है। फैशन है साहब, और ये फैशन बहुत कुछ कराता भी है। अब आप कहेंगे कि इसकी कीमत क्या है, तो अगर आप 20 रुपए में 1 लीटर किसी मिनरल वाटर का बॉटल खरीद पाते हैं तो ब्लैक वाटर का बॉटल आपको 200 रुपए का 1 लीटर मिलता है। और एशिया में करीब 32,000 करोड़ का यह कारोबार है जो ब्लैक वाटर का है। और इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है, अगर कारोबार की दृष्टि से देखी जाए, ये सालाना 15% का ग्रोथ दर्ज कर रहा है। तो ये बिजनेस आजकल बहुत फल फूल रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसके सेवन से आपके शरीर में काफी सुधार हो जाता है, आप पहले से कहीं बेहतर दिखाई देते हैं। तो जनाब, सेहतमंद रहना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी है, ब्लैक वाटर आप पी सकते हैं, जरूर इसका सेवन कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, और इससे आपकी त्वचा का ग्लो तो आएगा ही, आप जरा दिखने में कम उम्र के भी दिखेंगे। मैं भी कोशिश करता हूं जरा सेवन करूं, शायद कुछ फायदा मुझे भी हो जाए। मिस्टर एनालाइजर में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए भारत 24। धन्यवाद।